हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश पे हम मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो क्या होता है। आज हम आपको ऐसे ही दो अनोखे प्रभाव के बारे में बताने वाला हूं, जो है जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आइए देखते हैं जीमन प्रभाव क्या है। जीमन प्रभाव बेटा एक वैज्ञानिक है, पीटर जीमैन। वैज्ञानिक का नाम है पीटर जीमैन। इन्होंने इस प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम 1896 में किया था। इस प्रभाव में उन्होंने क्या कहा कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित करने वाले स्रोत पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं कई महीन सूक्ष्म रेखाओं में क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। यह घटना ही क्या कहलाती है, जीमन प्रभाव। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जैसे एक लेजर लाइट की प्रकाश है ना, वो एक वर्णी है, एक सीधी रफ्तार में जा रही, उसमें हमें दिख नहीं रहा कि वो कितने भागों में बटी हुई है। तो चित्र में देखिए कि ये जो मोटी रेखा आपको दिख रही है, ये किसका है, स्पेक्ट्रमी रेखा है। अब ये देखिए रेखा क्या है, मोटी है। ये कई अवयवों से मिलकर बनी है, ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसे मिलकर बनी है। जब इसमें हम क्या करें, इसमें लगा दें क्या, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। तो जब इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तो ये स्पेक्ट्रम की जो मोटी रेखा है ये कई महीन रेखाओं में बट जाएगी। ऐसे जैसे कि ये बट गई, ये बट गई, ये बट गई, ये बट गई, ऐसे। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। तो यही प्रभाव क्या कहलाता है, जीमन प्रभाव। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा जीमन प्रभाव क्या होता है। ये जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं, एक वर्णीय रेखाएं हैं, इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो ये मोटी रेखा कई महीन यानी सूक्ष्म रेखाओं में, ये पतली पतली रेखाओं में देखिए बढ़ गई। तो यही क्या कहलाता है, जीमन प्रभाव। अब इसके बाद बेटा है स्टार्क प्रभाव। ये तो पहला जीमन प्रभाव हुआ। फिर इसके बाद क्या है, स्टार्क प्रभाव। तो स्टार्क प्रभाव जो है, इसको जोहान्स स्टार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में दिया था। इस प्रभाव में जैसे जीमन प्रभाव में जो काम हुआ है, सेम काम स्टार्क प्रभाव में हुआ है। केवल एक चीज बदली है, जीमन प्रभाव में हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं स्पेक्ट्रम की रेखाओं पर, लेकिन जो ये स्टार्क प्रभाव है, स्टार्क प्रभाव में हम विद्युतीय क्षेत्र लगाते हैं। काम वही होता है कि स्पेक्ट्रम की जो मोटी रेखाएं हैं, जैसे कि देखिए इसमें भी जो स्पेक्ट्रम की ये मोटी रेखा है, ठीक बेटा, ये मोटी रेखा, इसमें ए बी सी डी स्पेक्ट्रमी रेखा, ये भी इससे मिलके बनी। लेकिन यहाँ पे कौन सा क्षेत्र लगाया जाएगा बेटा, प्लस माइनस, यानी कि कौन सा, विद्युतीय क्षेत्र लगाएंगे। जब विद्युतीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये भी कई महीन रेखाओं में क्या होगी, बट जाएगी, ऐसा। तो ये क्या कहलाएगा, स्टार्क प्रभाव। तो दोनों में तुलनात्मक रूप से भी जानेंगे कि जीमन प्रभाव में स्पेक्ट्रम रेखाओं पे क्या करते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई महीन रेखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जीमन प्रभाव। और स्टार्क प्रभाव में स्पेक्ट्रमी की रेखाओं में क्या किया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र लगाते हैं तो भी वो कई महीन रेखाओं में बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव। धन्यवाद।